अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर उमर ज़ुबैर, कंसल्टेंट ट्रॉमा एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है ट्रिगर फिंगर, यानी कि उंगलियों का लॉक हो जाना। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि ट्रॉमा एंड ऑर्थोपेडिक्स के अंदर हमें काफ़ी कॉमनली देखने में मिलता है। हम बात करेंगे कि ये लॉक फिंगर या ट्रिगर फिंगर क्या होती है, इसकी क्या वजूहात हैं, ये किन किन लोगों को ज़्यादा हो सकती है, इसका मरीज़ किस अलामात के साथ हमारे सामने आता है और इसके अलावा इसका इलाज कैसे किया जाता है। ट्रिगर फिंगर का जनरल रिस्क 2 से 3% आम पॉपुलेशन के अंदर होता है, जबकि डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर ये बहुत ही कॉमनली पाया जाता है। अब यूँ सब कह सकते हैं कि हर 10 में से एक डायबिटिक अफराद इस मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं। ट्रिगर फिंगर ज़्यादातर 5th या 6th डेकेड यानी कि 50 या 60 साल के अफराद को होता है। ख़वातीन में ये बीमारी ज़रा थोड़ी ज़्यादा कॉमन है। जबकि बात की जाए कि ये किस उंगली में सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा ये रिंग फिंगर, जबकि इसके अलावा थंब में भी हो सकता है। वैसे तो ये किसी भी उंगली को मुतासिर कर सकता है, लेकिन इन 2 उंगलियों के अंदर इसकी इंसिडेंस सबसे ज़्यादा है। आइए बात करते हैं कि ये ट्रिगर फिंगर का मर्ज़ किन अफराद को और क्यों होता है। इसकी सबसे कॉमन वजह तो हमें अभी तक मालूम नहीं हो सकी है, ये एक अननोन फैक्टर है। लेकिन इसके अलावा हाथ में लगने वाला कोई भी ट्रॉमा यानी कि चोट, या फिर किसी भी ऐसे काम में जिसमें कि आपका हाथ बार बार खुल और बंद हो रहा हो और वो इंसान बहुत सालों से वो काम करता हो, तो ऐसे अफराद को भी इस मर्ज़ का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ डायबिटिक, रूमाटॉइड आर्थराइटिस के मरीज़ या फिर हाइपोथायराइडिज्म के मरीज़ इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। अब बात करते हैं कि ट्रिगर फिंगर के मरीज़ हमारे पास किन अलामात के साथ प्रेजेंट करते हैं। सबसे कॉमन अलामत इसमें हाथ में होने वाली दर्द है, या फिर हाथ की उंगलियों को सीधा करते वक्त दर्द और उंगलियों का अटक जाना शामिल है। कभी कभी मरीज़ इसमें एक छोटी सी गिल्टी के साथ भी प्रेजेंट करते हैं और वो गिल्टी ज़्यादातर तकलीफ़ दे होती है। ट्रिगर फिंगर के मर्ज़ में हमारे जिस्म के अंदर क्या तब्दीली वाक़या हो रही होती है, इसमें हमारे हाथ के अंदर मौजूद टेंडन्स या उनके ऊपर होने मौजूद शीथ की सोजिश की वजह से जो एक मैकेनिकल लॉकिंग हो जाती है, उसको ट्रिगर फिंगर कहा जाता है और वो इस प्रॉब्लम का बायस है। इस मर्ज़ को हमने मुख्तलिफ़ स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। पहली स्टेज में मरीज़ को सिर्फ दर्द होती है और वो अपनी जब भी उंगलियों को सीधा करने की कोशिश करता है, बिलखुसूस एक रिंग फिंगर को, तो उसको ऐसे महसूस होता है जैसे उसकी हथेली के सेंटर में एक पेनफुल चीज़ कोई मौजूद है। जब ये मर्ज़ अगली स्टेज पे चला जाए तो ऐसे मरीज़ों की उंगली अटकना शुरू कर देती है, लेकिन वो लॉकिंग या उसका अटकना मरीज़ ख़ुद से ही अपने हाथ से ही ज़ोर लगा के या कभी कभार अपना थोड़ा सा एंगल बदल के उसको सीधा करने में कामयाब हो जाता है। हाँ, अगर इसको इस स्टेज के ऊपर भी इलाज इसका ना किया जाए तो फिर लास्ट स्टेज जिसमें कि मरीज़ की उंगली परमानेंटली बेंड हो जाती है, वो स्टेज 3 जिसको हम कहते हैं, वो आ जाती है और वो एक कॉम्प्लेक्स स्टेज है। स्टेज 3 जिसमें कि उंगली जो है वो परमानेंटली इस तरह बेंड हो जाती है और मरीज़ कोशिश के बावजूद उसको सीधा नहीं कर पाता, या कोई और आदमी भी अगर उसको सीधा करने की कोशिश करे तो सीधा नहीं होता, ये लास्ट स्टेज है। ये एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है क्योंकि इसमें कुछ अरसे के बाद उंगली के इस पहले जोड़ के आर्थराइटिस का इम्कान बहुत ज़्यादा हो जाता है और इस स्टेज के बाद ऑपरेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है और उसके ना करने की सूरत में उंगली के अलावा इस जोड़ का भी आर्थराइटिस एक प्रॉब्लम बन के सामने आता है। आइए डिस्कस करते हैं कि ट्रिगर फिंगर को हम किस तरह मैनेज करते हैं। डॉक्टर्स कम्युनिटी में एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि चूँकि ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, इसमें दर्द वाली दवाइयों से इन्फ्लेमेशन को कम करके इस मर्ज़ का इलाज किया जा सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी लेवल 1 स्टडी से ये चीज़ साबित नहीं हो सकी है कि NSAIDs जो हैं वो इस डिज़ीज़ के अंदर कोई रोल अदा करते हैं। अलबत्ता लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ऐसा काम जो बार बार इंसान कर रहा हो जिसमें हाथों का खुलना बंद करना शामिल हो, उसको अवॉइड करना, या फिर उंगली को दूसरी उंगली के साथ स्ट्रैप कर देना, या एक और तरीका जो हम कभी कभी ट्राई करते हैं जिसमें कि
رات پہ انگلیوں کو ایک سپلنٹ پہنا دیا جاتا ہے جس میں انگلی فورسفلی سیدھی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ سٹڈیز سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مساج کا بھی ایک لمیٹڈ رول موجود ہے اور کچھ لوگوں کو اس سے بھی کچھ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگلے سٹیپ کے اوپر ہم مریض کو انجیکشن جو کہ اسٹیرائڈ اور لوکل اینستھیٹکس کا کمبینیشن ہوتا ہے وہ تجویز کرتے ہیں۔ یہ انجیکشن کلینک کے اندر ہی لگا دیا جاتا ہے اور یہ 2 سے 3 دفعہ ریپیٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ ڈائبیٹک پیشنٹس کے اندر اس انجیکشن سے ہمیں کوئی خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہوتے اور زیادہ تر ایسے ڈائبیٹک پیشنٹس کو آخری علاج یعنی کہ سرجری کی طرف ہی جانا پڑتا ہے۔ ٹریگر فنگر کی سرجری یا اس کا جو ڈیفینیٹیو سرجیکل مینجمنٹ ہے اس میں ٹینڈن کے اوپر موجود پلی یعنی کہ A1 پلی کو ریلیز کرنا شامل ہے۔ یہ آپریشن پیشنٹس کو لوکل اینستھیزیا دے کر کیا جاتا ہے، انہیں بے ہوش کرنے کی ضرورت بالکل پیش نہیں آتی۔ یہ ایز اے ڈے کیس کیا جاتا ہے، مریض اسی دن گھر چلا جاتا ہے اور اسی دن سے اور سیم ڈے سے مریض اپنی انگلی کو ہلانا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ دنوں تک زخم کو خشک رکھنے کی احتیاط کی جاتی ہے اور اس کے کچھ دن کے بعد مریض اپنی نارمل ایکٹیویٹیز کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یا آپ کے کسی جاننے والے کو ٹریگر فنگر کا مسئلہ ہے تو آپ اپنے آرتھوپیڈک سرجن سے رابطہ کیجیے تاکہ اس مرض کا مناسب علاج کیا جا سکے۔ شکریہ۔